अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भाई एक तरफ टाइम ट्रैवल का रोला चल रहा है, दूसरी तरफ अपोकलिप्स आने वाला है। चारों तरफ से जिंदगी के लेसन लग चुके हैं, लेकिन ब्रेंडन के लोगों को सिर्फ दागड़ दिमाग दा करने की पड़ी है। मतलब अपना इंटरेस्ट पहले, बाकी सब चीजें गई तेल लेने। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डार्क सीजन 3 की एंडिंग को, और उसके साथ साथ हम इस सीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पे देखना। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉडिया की। तो जब क्लॉडिया सीजन 2 एपिसोड 6 में ये कहती है कि जोनस आई हैव सीन अ वर्ल्ड विदाउट यू, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि इस लाइन का कुछ सेंस नहीं बनता। लेकिन फिर पूरा का पूरा सीजन 3 देखने के बाद समझ आ गई कि भाई वो मार्था की दुनिया की बात कर रही थी। और ई पॉइंट नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा क्लॉडिया का सीजन 3 में बहुत कोई मेजर रोल होगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो तो मर चुकी है। और फिर जो बात सीजन 2 से टीज की जा रही थी कि फ्यूचर में नोआ और जोनस बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो भी हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला कि किस तरह जोनस एडम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब उसकी जो हल्की फुल्की ट्रांजिशन थी वो भी हमें देखने को मिली इस सीजन के अंदर। और सिल्जा का कैरेक्टर इस सीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बार्थोश से शादी कर लेती है और फिर उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक तो होता है हानो मतलब कि नोआ, दूसरी होती है एक बच्ची जिसका नाम होता है एग्नेस। जी हाँ, वही एग्नेस जो उल्रिक नील्सन की दादी है, मतलब कि एग्नेस नील्सन। अब चलते हैं हाना की तरफ, जो कि है 1953 में। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि हाना और ईगॉन टाइडमैन के बीच में दागड़ दिम्मा दा हुआ है, जिसका नतीजा भी सामने आ जाता है, मतलब कि हाना प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद हाना एक बच्ची को लेकर 1921 में पहुंचती है, जहाँ पे बार्थोश उसे जोनस के पास ले जाता है। याद रहे कि यहाँ पे जो जोनस है 1921 में, वो अब जोनस नहीं रहा, वो एडम बन चुका है। जोनस को इतना ज्यादा खुश नहीं होता अपनी माँ को देखकर, और यहाँ हमें पता लगता है कि जो बच्ची हाना के साथ है वो है सिल्जा टाइडमैन। जी हाँ, वही सिल्जा टाइडमैन जो बार्थोश की बीवी और नोआ की माँ है। अब इस सीन के बाद 2 बातें होती हैं। पहली, जोनस हाना को मार देता है, और दूसरी, जोनस सिल्जा को किसी और टाइम में भेज देता है, लेकिन पता नहीं किधर। अब ये सीजन ज्यादातर ओरिजिन पे फोकस करता है, मतलब कि जो पूरा टाइम ट्रेवल का रोला है इसका ओरिजिन क्या है। तो एक सीन में एडम अर्थ टू मार्था को बताता है कि तुम्हारा बेटा जो आने वाला है वो है सब चीजों का ओरिजिन। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिडिल एज मार्था जोनस और मार्था को टाइम में पीछे भेजती है कि तुम जाके अपोकलिप्स रोको। मगर जोनस और मार्था टाइम में पीछे आके पहले तो दागड़ दिम्मा दा करते हैं, और उसके बाद अपोकलिप्स रोकने की तैयारी करते हैं। मतलब कि अपोकलिप्स की कोई टेंशन नहीं, भाई हम तो अपने मजे ले लेना पहले। लेकिन वो दोनों अपोकलिप्स को रोक नहीं पाते, और अपोकलिप्स जैसे होता है वैसे ही हो जाता है। और फिर रिवील होता है कि जो बेटा मार्था का आने वाला है उसका अब्बा जोनस है। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भाई एक तरफ टाइम ट्रैवल का रोला चल रहा है, दूसरी तरफ अपोकलिप्स आने वाला है। चारों तरफ से जिंदगी के लेसन लग चुके हैं, लेकिन ब्रेंडन के लोगों को सिर्फ दागड़ दिमाग दा करने की पड़ी है। मतलब अपना इंटरेस्ट पहले, बाकी सब चीजें गई तेल लेने। वेल, पास फॉरवर्ड टू द एंड। लास्ट एपिसोड में एडम मार्था और उसके बेटे को मार देता है, लेकिन उसके बाद भी होता तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर आती है क्लॉडिया। यहाँ आ गई क्लॉडिया। मैं कह रहा था कि क्लॉडिया आएगी। क्लॉडिया आके एडम को ये कहती है कि बेटा तुझे आज भी नहीं पता कि यह गेम कैसे खेली जाती है। क्लॉडिया एडम को बताती है कि इंसान सोचता है कि हर चीज़ के सिर्फ 2 रुख होते हैं, जिस तरह लाइट और शैडो या फिर ब्लैक और वाइट, लेकिन हर एक चीज़ एक तीसरे डिमेंशन के बगैर अधूरी है। यहाँ पे पता लगता है कि सिर्फ 2 दुनिया ही नहीं है, बल्कि एक तीसरी दुनिया भी है, और असल दुनिया वो है। असल में हुआ ये था कि अर्थ 3 का जो एच.जी. टनहाउस है उसकी फैमिली मारी गई थी एक कार एक्सीडेंट में। तो एच.जी. टनहाउस उस पेन को कभी मूव ऑन कर ही नहीं सका, उस पेन से कभी निकल ही नहीं सका। तो उसने एक टाइम मशीन बना ली, और जब 1986 में उसने उससे एक्टिवेट किया तो तब उसकी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, जिसे अर्थ 1 और अर्थ 2 कहा जाता है। इसके बाद एडम जोनस को अर्थ 3 पर जाकर सब कुछ ठीक करने के बारे में कहता है। जोनस मार्था को लेकर अर्थ 3 पर जाता है और एच.जी. टनहाउस की फैमिली को मरने से रोक लेता है। अब क्योंकि उन्होंने ये लूप तोड़ दिया, उनको ओरिजिन मिल गया, और वो ओरिजिन अब टूट चुका है, तो अब जोनस और मार्था एग्जिस्टेंस से खत्म होने लगते हैं। और सिर्फ जोनस और मार्था ही नहीं, और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस से गायब हो रहे होते हैं, जिस तरह एडम और ईवा और मिडिल एज जोनस भी। मतलब कि जितने लोग टाइम ट्रैवल के रोले में इस सर्कल में फंसे हुए थे वो सब के सब गायब हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है अर्थ 3 का, जहाँ पे एक डिनर पार्टी चल रही है, जिसमें वॉलर, हाना, रेजिना, पीटर, बेनी और कैथरीना है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस दुनिया में वॉलर और हाना की शादी हो चुकी है, और इनका एक बच्चा भी आने वाला है। और इसी सीन में कैथरीना हाना से पूछती है कि तुमने अपने बच्चे का कोई नाम सोचा है। पहले तो हाना मना करती है कि नहीं, मैंने अभी तक कोई नाम नहीं सोचा, लेकिन फिर वो येलो रेनकोट को देखते हुए कहती है कि मेरा ख्याल है कि जोनस एक प्यारा नाम है। अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इतना टाइम लगा ये समझने में कि भाई ये डार्क जो है ये असल में एक लव स्टोरी थी जोनस और मार्था की। वेल, तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में भी जोनस पैदा होगा, लेकिन क्या मार्था पैदा होगी ये तो बात
बात अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई इसके मेकर्स की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों दोबारा से पैदा होंगे और एक नए टाइम ट्रैवल के लूप में फंस जाएंगे, या फिर हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोचूं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन यार एक बात ऑनेस्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी तक की मुझे बेस्ट एंडिंग लगती है। किसी भी सीरीज़ को मैंने एंड होते हुए इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा। हैट्स ऑफ टू डार्क मेकर्स जिन्होंने इतना अच्छा एंड दिखाया फैंस को। मुझे नहीं पता भाई मैं क्या क्या बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर वाला आप लोगों को पता है। मैं जा रहा हूँ, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।